सब लोग सिम निकाल के तोड़ेंगे। भाई बढ़ने के पीछे रीजन है कि जो लोकसभा में खर्च हुआ ना, तब उसका वसूलेंगे कैसे। मोदी जी को जाना पड़ सकता है उसमें जेल। पहले तो जेल नहीं जाते थे, खुद ही आगे दिखाते। मोदी जी को जेल जाना पड़ सकता है। अब क्या बोल रहे हैं? देश के अर्थव्यवस्था पे और युवा नौजवानों पे असर पड़ेगा। जो लोग घर बैठे हुए पढ़ाई करते थे, जो शिक्षा लेते थे, डिस्टेंस एजुकेशन का, ऑनलाइन नेटवर्किंग कैसे पढ़ते थे, साहब वो उनका क्या होगा भविष्य। आपको बता दूं, उनका भविष्य अंधकार में है। सरकार खेला कर रही है और ये कंपनियां कर खेला कर रही है। चलिए, नमस्कार, मैं सुमित कुमार, आप देख रहे हैं चंद्रयान न्यूज़। जब से सिम का रिचार्ज बढ़ा है, तब से जो है पूरे देश में हड़कंप मच गया है। पहले तो हम सुनते थे कि कोई गरीब अपने बेटी का शादी करता है तो मदद मांगता है लोगों से, समाज से, लेकिन अब जो है अंबानी और अडानी जो है अब अपने बेटे के शादी करने के लिए जो है लोगों से अब भीख मांगना पड़ रहा है। अब भीख मांगने के लिए नहीं तो गरीबों को चूसना पड़ रहा है। अब सिम पर रिचार्ज बढ़ाया जा रहा है। अभी हमसे बात करने के लिए इंजीनियर राजकुमार पासवान जी हैं। बात करेंगे कि आखिर जो है पूरे देश में हड़कंप मचा हुआ है सिम रिचार्ज बढ़ाने को लेकर। स्वागत है जी, नमस्कार। क्या कहिएगा, सिम का भी जो है रिचार्ज बढ़ गया है। देखिए, जितने भी नेटवर्क हैं, एयरटेल हो, चाहे आइडिया हो, चाहे जियो हो, चाहे कोई भी हो, पहले तो मुझे गुलामी वाला अफीम पिला दिया। अब कह रहा है कि अफीम खरीदो रे भाई, लेकिन उसका इतना कम पैसा में काम नहीं चलेगा, अब 10 गुना ज़्यादा वसूलेंगे। तो अब क्या होगा, सब लोग सिम निकाल के तोड़ेंगे। भाई बढ़ने के पीछे रीजन है कि जो लोकसभा में खर्च हुआ ना, तब उसका वसूलेंगे कैसे। सरकार अगर किसी तरीके से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मदद करती है तो वो विपक्ष अभी मजबूत हो चुका है, ये पकड़े जाएंगे। मोदी जी को जाना पड़ सकता है उसमें जेल। पहले तो जेल नहीं जाते थे, खुद ही आगे दिखाते। मोदी जी को जेल जाना पड़ सकता है। अब क्या बोल रहे हैं? सारे चीज को पीएम फंड जो था ना, उस पर सवाल उठता था, उसमें विपक्ष कमजोर। अच्छा, आप साफ तौर पर क्या कहना चाहते हैं कि कहीं ना कहीं तो रिचार्ज बढ़ाने में मोदी जी का हाथ है? साहब, कंपनी ने उनको चुनाव में मदद किया ही होगा। अब मदद किया तो वो पैसा वसूलेगा ही। सरकार कर दिया होगा भैया हमसे दूर रहो। अब वो सीधे 2 गुना, 3 गुना, 10 गुना बढ़ा रहे हैं, तो गरीब आदमी कहाँ से। जानते हैं कितना देश के अर्थव्यवस्था पे और युवा नौजवानों पे असर पड़ेगा। जो लोग घर बैठे हुए पढ़ाई करते थे, जो शिक्षा लेते थे, डिस्टेंस एजुकेशन का, ऑनलाइन नेटवर्किंग कैसे पढ़ते थे, साहब वो उनका क्या होगा भविष्य। आपको बता दूं, उनका भविष्य अंधकार में है। सरकार खेला कर रही है और ये कंपनियां कर खेला कर रही है। तो सरकार को गंभीरता दिखाना चाहिए और देश के ख्याल रखते हुए देश के जो मोबाइल यूजर हैं, नेटवर्क यूजर हैं, उन लोग के लिए सोचे सरकार, ताकि ऐसा कोई जैसे BSNL है, BSNL का नेटवर्क अगर सही किया जाए तो ना आइडिया की ज़रूरत है, ना जियो की ज़रूरत है, ना एयरटेल की ज़रूरत है। तो सरकार ये BSNL को यहाँ पे वीक कर रखा, कमज़ोर कर रखा, जिसके कारण इन लोग की मनमानी बढ़ रही है। BSNL जिस समय मजबूत हो जाएगा, ये कंपनी खुद ब खुद साफ हो जाएगा। हम लोग को ये गुलामी के जंजीरों में जो लपेटा जा रहा है, हम लोग वो अब होने वाले नहीं हैं। अच्छा, आपसे एक कड़वी सवाल है कि सरकार इसमें मदद क्यों कर रही है सिम का रिचार्ज बढ़ाने में? अरे भैया, मैं नेता आदमी हूँ। कोई कंपनी ने मुझे मदद किया, ठीक ना, तो हमको मदद किस लिए करेगा। हम जीत के जाएंगे तो उस कंपनी को 1 गुना नहीं, 2 गुना नहीं, 5 गुना नहीं, 10 गुना नहीं, 100 गुना हमको ज़्यादा बढ़ा करके मदद करना पड़ेगा, उदारता दिखाना पड़ेगा। तो जिस कंपनी का मालिक प्रधानमंत्री के कंधे पे हाथ रख दे, उनकी मैडम प्रधानमंत्री के कंधे पे हाथ रख के बात करे, तो समझ सकते हैं कि देश में क्या राज चल रहा है। अब जो है प्रधानमंत्री, आप देखे नहीं थे वीडियो फोटो जो है वायरल होता था। तो इस चीज़ को समझिए कि किस तरह से कंपनियों का खेल वेल चलता है। कंपनी के ऊपर देश का प्रधानमंत्री टिका हुआ है।
नहीं तो अगर हो हिम्मत तो कंपनी को आंख दिखा कर दिखाए, जो लोग पैसा बढ़ा रहे हैं आइडिया का, जियो का रिचार्ज का, ये सारे चीज़। अच्छा, कहना क्या चाहते हैं जो लोकसभा में जो चुनाव प्रचार में पैसा जो खत्म हुआ है, उसको लेकर तो आप नहीं ना बोला? लोकसभा में नहीं, लोकसभा चुनाव भी अभियान में हाँ हेलीकॉप्टर उतरे, पोस्टर बैनर लगे, मंच सजा करोड़ों का, उस सब का खर्चा कौन जोड़ेगा? और सुनते हैं कि भाई जो लोग उद्योगपति उनके घर में बेटे का शहनाई भी बजने वाला है, तो उसका भी खर्चा कैसे निकालें? ये सारी चीज़ें हैं, समझिए इस बात को। तो अब मैं पूछना चाहता हूँ आपसे, अंबानी और अडानी जी, कि अगर हो सके तो ये रिचार्ज जो बढ़ा है सिम पर वो कमा दीजिए, क्योंकि हर एक गरीब का बच्चा जो है पढ़ने का सपना देखता है, और पढ़ने का सपना देखता है इसलिए कि जिसका ऑफलाइन पढ़ने का क्षमता नहीं है वो ऑनलाइन जो है पढ़ता है मोबाइल के माध्यम से। अब जिसका रिचार्ज ही बढ़ गया हो वो बेचारा कहाँ से रिचार्ज कराएगा, जो गरीब व्यक्ति है। तो गरीब व्यक्ति को खून चूसने का काम ना करें, आपसे अनुरोध है। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में ये कमेंट करके ज़रूर बताएं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।